अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार और ये स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं चीन के बड़े शहर बीजिंग से, जहाँ पर पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान की जो फ्रेंडशिप सीरीज़ है उसका इनेकाद किया गया। और इस मौके पर हमने देखा कि तीनों ममालिक के नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने मिलकर क्रिकेट खेली और एक बड़े मकसद के लिए सीरीज़ का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद जहाँ चाइना में क्रिकेट का फ़रोग़ है, वहीं साथ साथ ख़ित्ते में नौजवानों के ज़रिए, उनकी एक्टिविटीज़ के ज़रिए अमन का फ़रोग़ है। और सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो तीनों टीमें हैं, स्पेशली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वो जब बीजिंग और फिर उसके बाद जिनान पहुँचे तो उनको कहाँ कहाँ जो है वो सैर कराई गई और नौजवानों को कल्चर एक्सचेंज के लिए कितना घूमने फिरने का मौका मिला। पहले आप रिपोर्ट देखिए। चीन में दोस्ताना क्रिकेट सीरीज के आखिरी रोज तीनों टीमों के दरमियान मुश्तरका मैच हुआ। दोनों टीमों में चीन के 5-5 खिलाड़ी शामिल किए गए। माजी में पेशावर ज़िलमी का हिस्सा बनने वाले 2 चीनी क्रिकेटर्स भी एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने टीम कोच मोहतशिम रशीद से मुलाकात भी की। चीनी तुलबा ने मैच भरपूर अंदाज में देखा। इख्तितामी तकरीब में चीनी वजारत खारजा और पाकिस्तान अफगानिस्तान सफारत खाने के आला हुकाम ने भी शिरकत की। फ्रेंडशिप सीरीज के पहले 3 मैचेस चीन के शहर जन्नान में खेले गए, जिसके बाद बाकी मैचेस बीजिंग यूनिवर्सिटी में हुए। जबकि दोस्ताना क्रिकेट सीरीज के इनेकाद का मकसद चीन में क्रिकेट की सरगर्मियों को फरोग देना था। दौरा चीन के मौके पर मेहमान टीमों को माउंट टाई, दीवारे चीन, फॉरबिडन सिटी, आर्ट गैलरी समेत म्यूजियम की भी सैर कराई गई। तो रिपोर्ट आपने देखी कि दीवारे चीन, माउंट टाई, जिनान शहर, उसके बाद फिर बीजिंग आना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, और यहाँ भी फिर जो जितने भी मकामात हैं वहाँ पर जो है वो ले जाया गया फॉरबिडन सिटी में, इसके अलावा दी पैलेस में। और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कोच मैनेजर मोहतशिम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम के भी कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतशिम साहब। वालेकुम सलाम। सर, डिफरेंट काइंड ऑफ टूर जिसमें क्रिकेट के साथ साथ खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का मौका मिला और इस सीरीज़ का मकसद भी यही है, क्रिकेट के साथ साथ चीन में क्रिकेट का फ़रोग़ और फिर कल्चर एक्सचेंज। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लड़कों का और इतना ज़्यादा घूमने फिरने का जो प्लान सिटी में मौका मिला? आई थिंक मेरा ज़्यादा ख्याल है किसी और टूर में इतना मौका नहीं मिलता और लड़कों ने इसको एंजॉय किया होगा। बिल्कुल जी, ये पहली न्यू ईयर का टूर है मेरा भी इस किस्म का कि जहाँ पर आकर आपने बहुत सारी जगहें देखी, मुल्क की और उसका कल्चर देखा और ये बच्चों ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही चीज़ें सीखी। और साथ साथ चाइना में हमने क्रिकेट को डेवलपमेंट करने के लिए और उनको एक स्किलफुल प्लेयर देखने को मिले, तो ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव तमाम बच्चों के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें पहले चाइनीज़ क्रिकेट की मोहतशिम साहब, तो यहाँ जब पहुँचे उसके बाद आपने देखा क्रिकेट को यहाँ पर, ऑब्वियसली अभी इसको पॉजिटिव ही समझेंगे क्योंकि अभी यहाँ एक डेवलपिंग गेम शुरू हुआ है। क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व की चाइना के लिहाज से सीखने का अमल? क्योंकि वो जैसे पाकिस्तान में बेसी के हवाले से जब बात हो रही थी अभी, तो उन्होंने कहा कि जब चाइना फैसला कर लेता है किसी गेम को या किसी फील्ड में आगे जाने का, तो वो सिर्फ फैसला नहीं करता, वो एक्सेल करते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्रिकेट में इनकी जुस्तजू देख कर क्या लगा आपको? जैसा कि हमने देखा यहाँ पर जिस तरह का कल्चर है और जिस तरह की हार्ड वर्किंग है और इस फील्ड में भी जहाँ पर कि अभी इनको अपनी स्किल पर अधूर हासिल नहीं है, उस पर भी मैंने इन बच्चों को जिस मोटिवेशन के साथ, जिस जज्बे के साथ खेलते हुए देखा है। और वही बात जो हमारे मैनेजर ने या कही कि ये कौम पीछे रहने वाली नहीं, इन्हें एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीसीबी ने हमेशा इस तरह के इवेंट में, इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी हमेशा हेल्प की है और ये पहला इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान के लिए भी और चाइना के लिए भी कि वो अपने क्रिकेट को डेवलप करें और हम यहाँ पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम जो भी हमसे सपोर्ट हो सकती है हम उनको दें। ठीक है, मोहतशिम साहब, आप भी पेशावर ज़ल्मी में थे जब 2 चाइनीज़ क्रिकेटर्स PSL 3 में आए थे और हमने देखा था कि उस वक्त भी पेशावर ज़ल्मी स्पेशली जावेद आफिदी का ये इनिशिएटिव था कि चाइनीज़ क्रिकेटर्स को बुलाया जाए। उस वो जो उनका एक बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट के, उस पर यूनुस खान हैं, मोहम्मद अकरम, साथ साथ डैरन सैमी, मोहम्मद हफीज़, वहाब, आप जैसे ट्रेन कोचेस, तो वो आज समझते हैं वो जो स्टेप था उसने बड़ा एक वाइटल रोल प्ले किया। चाइनीज़ को उस ज़माने में 2 साल पहले ही आपने अपनी मेन टीम के साथ रखा, उनको एक्सपोजर दिया। कैसा उस वक्त का एक्सपीरियंस रहा और आपके ख्याल में वो बच्चे जो दोनों आए थे उस वक्त दुबई आए थे PSL में ज़ल्मी के साथ, कितना कुछ सीख के गए होंगे और उनकी क्रिकेटिंग लाइफ का वो कितना बड़ा मोमेंट था? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था पेशावर ज़ल्मी का और वो उसका बिल्कुल बेनिफिट लिया यहाँ के बच्चों ने भी। और वो बच्चे अभी आज यहाँ की टीम में भी खेल रहे थे और वो ये बात कर रहे थे, मुझे मिलकर बहुत खुश हुए और साथ में उन्होंने ये बात बताई कि वो यहाँ पे क्रिकेट को डेवलप भी कर रहे हैं, साथ खेल भी रहे हैं और यहाँ पर अब बच्चों को क्रिकेट खेलने का शौक़ पैदा हो रहा है। और यही पेशावर ज़ल्मी का भी एक इनिशिएटिव था कि वो जितनी ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट कर सके हर तरीके से, हर मुल्क में जहाँ पे की ज़रूरत है
और पाकिस्तान की वो भी इसके साथ साथ ज़रूर उनको तोजा रहेंगे, तोजा देंगे और उसको डेवलप करते 2000 की दहाई में पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जो है वो अंडर-19 के जीते और उसके बाद बड़ी धाक बैठी पाकिस्तान की क्रिकेट की। तो आप समझते हैं कि पोटेंशियल इससे पता चलता है पाकिस्तान क्रिकेट में अंडर-19 लेवल पे भी रहा है पिछले 20 सालों के दौरान। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप के बाद हम यंगस्टर्स को आजमा रहे हैं, आने वाला वर्ल्ड कप बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, जैसे कि माजी में सरफराज और जितने भी बड़े बाद में स्टार्स बने उन्होंने अंडर-19 लेवल पे खेला, बाबर आजम खेल के आए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के हवाले से कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से फिर ये अपने कैरियर को लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तसल्सल को बहुत जारी रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे NCA का प्रोग्राम है अंडर 13 का, अंडर 16 का, अंडर 19 का, ये स्टेप्स हैं इसमें कि रीजन लेवल पे भी और फिर नेशनल लेवल पे भी इन बच्चों को ग्रूम किया जाता है और वो स्टेप बाय स्टेप वही बच्चे अंडर 16 में आते हैं, फिर अंडर 19 में आते हैं और ये तमाम बच्चे वही हैं, उसी प्रोग्राम का हिस्सा है और वो एक अच्छी बेस के साथ उस पर चले आ रहे हैं। अभी आपने देखा नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मूसा, ये तमाम प्रोडक्ट वहीं से NCA के प्रोग्राम और PCB के प्रोग्राम है उसके तहत आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आगे जो हमारा फ्यूचर है और अच्छा और बेहतर होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहतरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम के अंडर-19 के कप्तान हारिस हमारे साथ मौजूद हैं और हारिस से एक्सपीरियंस जानेंगे। हारिस, चीन में पाकिस्तान की टीमें बहुत कम आई हैं, शायद अंडर-19 की पहली मरतबा। सो किस तरह इसको डिफ़ाइन करेंगे? इस टूर पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, घूमने फिरना भी बहुत हुआ, दीवार चीन, माउंट आई और साथ साथ दीगर प्लेसेस। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताना चाहें टीम के हवाले से? बिल्कुल, ऑलमोस्ट पूरी टीम के लिए ये पहला टूर है, पूरी टीम के लिए पहला टूर है और हम जैसे देख रहे हैं कि हम दीवार चीन जा रहे हैं, कभी हम किंगडम पैलेस जा रहे हैं, तो यहाँ में पूरा ऑलमोस्ट तकरीबन जो चाइना के बेस्ट प्लेसेस है वो हमें घुमा चुके हैं। ठीक है, और यहाँ की जो क्रिकेट है ये सब हमें घुमा चुके हैं, पिछले 5-6 दिनों से सीखने का बहुत कुछ मिला। ठीक है, कुछ क्रिकेट का एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम चाइना में एकदम से पाकिस्तान वाली फैसिलिटीज़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं भी जाकर खेलना हारिस कितना ज़रूरी होता है क्रिकेटर के लिए, नई जगह पर आकर नई टीमों के ख़िलाफ़ खेलना, और इस टूर का लड़कों को कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं कंडीशन के साथ जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं। तो यही हमारी खासियत है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम जल्दी अडॉप्ट कर जाते हैं। लड़कों को फ़ायदा यही है कि जहाँ भी जाते हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, हारिस, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अब यंगस्टर्स को बड़े मौके मिल रहे हैं। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी मूसा, नसीम, खुश दिलशाद, काफ़ी यंगस्टर्स को मौके मिलने शुरू हुए और आइंदा साल वर्ल्ड कप भी है अंडर-19 का। तो लड़कों में कितनी एनर्जी है? और स्पेशली आपके बारे में अगर मैं पूछूं तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा स्टेज है, क्योंकि यहाँ से आगे जो परफॉर्मेंस होगी वो वर्ल्ड कप में जाती है। तो अंडर-19 वर्ल्ड कप के हवाले से लड़के कितने पुरजोश हैं? जी बिल्कुल, खुशी इस बात की है कि जो हमारे साथ अभी नसीम शाह खेल के आ चुके हैं एशिया कप, वो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ है। तो मोटिवेशन मिलती है कि एक यंगस्टर को मौका मिलता है और हमें भी यही मोटिवेशन मिलती है कि हम भी खेल सकते हैं अगर परफॉर्म करें। तो इंशाल्लाह आने वाले वर्ल्ड कप में और मज़ीद अंडर-19 जो कैरियर है तो उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और इस टूर का एक और मकसद ये भी था कि कल्चर एक्सचेंज और साथ साथ अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान की जो यंगस्टर्स हैं वो आपस में जैलिन करें। हमने देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीमें साथ ट्रैवल की, खेल भी साथ रही हैं, तो दोस्तियाँ हुई। और ये कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वैसे अगर आप इंटरनेशनल टूर्स पे जो मेरा कवरेज एक्सपीरियंस रहा है तो थोड़ा सा आप लोग अपने अपने तरफ होते हैं। जाहिर बात है कि पाकिस्तान अलग, दूसरी टीम अलग ट्रैवल करी होती है, यहाँ कंबाइन हुआ और एक साथ घूमे फिरे, सेल्फीज़ भी। तो ये कितना डिफरेंस था और दोस्तियाँ हुई? जी बिल्कुल, दोस्तियाँ भी हुई और चूँकि मैं ख़ुद भी पठान हूँ, उनमें भी पठान मौजूद है तो वो ज़ुबान भी है कि तो इसी वजह से भी दोस्ती हुई। उनके दोस्त भी हमारे यहाँ PCB से लेकर कर चुके, तो काफ़ी दोस्तियाँ हुई और मिलजुल के अच्छा रहा। ठीक है, हारिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हारिस पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कैप्टन, उससे पहले मोहतशिम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो एक डिफरेंट किस्म की ये क्रिकेट है, क्योंकि इसका मकसद क्रिकेट के साथ साथ जो एक कल्चर एक्सचेंज है और कहते हैं ना अमन का फ़रोग, वो भी इस टूर के दौरान जो है खासा रहा। घूमने फिरने भी काफ़ी मिला। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो अफगानिस्तान टीम और चाइना के जो क्रिकेट ऑफिसर्स हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने पाकिस्तान अंडर-19 के कोच मोहतशिम रशीद और कप्तान हारिस साहब की बात कराई और अफगानिस्तान की टीम जो कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में स्पेशली T20 के अंदर एक बड़ी फोर्स मानी जाती है और उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत सारे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हुए हैं। राशिद खान,
नबी, इसके अलावा नजीब जरदान और बहुत अब एक्साइटिंग टैलेंट जो है वो अफगानिस्तान से दुनिया क्रिकेट में आ रहा है। और इस अफगानिस्तान की टीम और पाकिस्तान ने मिलकर चाइना में क्रिकेट प्रमोशन के लिए साथ काम किया, साथ ट्रैवल किया, साथ घूमे फिरे। और लेकिन क्रिकेट जब खेलते हैं तो हमने देखा कि वर्ल्ड कप में भी बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं और एक अच्छी राइवलरी लगता है कि इस रीजन में क्रिकेट में बनेगी जिसको लोग बड़ा आगे जाके एंजॉय करेंगे। और डोमेस्टिक ऑफिसर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलीम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर अलीम, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान केम हियर to the promotion of cricket, and we saw that they're playing cricket against the Chinese cricketers. Also, they visited the places together. So, how you rate the experience of Afghanistan team visit to China? It's a very good initiative started by the three nations, and we welcome this friendship. And we are very happy. We are having a very good time here. We have a bilateral and mutual respect to everyone, and it's a very good journey for us. Three nations together, Pakistan, China, Afghanistan, and series name is Friendship Cricket Series for the youth. So how was the experience of Afghanistan young cricketers to the China and also playing with and against Pakistan, and also explore China like the Great Wall, Mount Tai, and some other places of Beijing? So must be a very unique and exciting experience. Yeah, it's a very unique and exciting experience, and we enjoyed it a lot to see the different places of China and working together, back together. It's a very good initiative, and in the future we expect more kind of peace in every country. अलीम खान से हमने बात की और अफगानिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं अंडर 19 टीम, इसके अलावा उनके नेशनल कोच भी हैं रोदी खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको पुरान में खुशामदीद कहते हैं। रोदी, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान अफगानिस्तान इन चाइना ट्रैवल टुगेदर, आल्सो प्लेइंग टुगेदर, आल्सो प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर ऑब्वियसली in international cricket, so it must be a unique experience. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thanks Allah. Yeah, we saw the cricket talent in China. First in China, and the young talent of China is very well, I think. And now we are Beijing, and the Beijing, I think our purpose only to share the experience each other, and most for the Chinese talent. Pakistanis players here also, 19 players our also, and they have a lot of experience, and that's so I think better for China to share our experience with Chinese players, and we have I think we saw a lot of talent in China. Rodi, we witnessed rise of Afghanistan in cricket in the last 10 years, obviously 15-20 years ago. Obviously Afghanistan was in the beginning of the cricketing nation, but now they are test playing nation. So China as a sporting nation, especially as an Olympic sports giant, how you see the chances of China to excel in cricket, and obviously this top type of initiative where Pakistan and Afghanistan, the cricketing bigger nation of the South Asia, helping China to promote cricket. So how you see the future of China cricket? I think I give example of the Afghanistan cricket. Afghanistan cricket since 10 years ago we don't have academies and we don't have a ground. I think no facilities. Only one thing to playing tennis cricket. When we make academies and the grounds, I think we have this facility, and our team is day by day more to improvement. And nowadays I think we're a top team. And China also, I think like Afghanistan have a lot of talent, but one thing they don't have academies and grounds. We saw I think only 1-2 grounds that not also perfect for cricket. But maybe we I think like we demonstrate now as you watching the match. I think that's ground not perfect for cricket, but maybe we try to play cricket, and we make the environment for the Chinese talent, and you will be see to this after some years if China have a good ground and academies, they will be also the top of the world maybe. Thank you, Rosie, and good luck Afghanistan team obviously for the coming events. Thank you, and I'm very happy proud to watch the Afghanistan-Pakistan tradition, and we hope that for the government of Pakistan, Afghanistan, and Chinese to make to continue this program don't stop. Therefore, there's a friendship in each other love. Thank you. रोदी खान हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का चाइना आना एक साथ और फिर चाइना में क्रिकेट के फ़रोग के लिए जो काम हो रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और जितना बड़ा मुल्क है चाइना दुनिया में
अगर वहाँ क्रिकेट प्रमोट होती है तो इससे ना सिर्फ इस एशिया को फ़ायदा होगा बल्कि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड होगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर क्रिकेटर साहब की बात करवाएंगे। पुरान रिप्ले मरतबा खुश आमदीद। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमने पहले आपको चाइना की नेशनल क्रिकेट टीम को जो है वो खेलते हुए दिखाया और पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम यहाँ मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पीछे पाकिस्तान के जो नौजवान अंडर 19 क्रिकेटर्स हैं, इवन कोचेज़ हैं, वो चाइनीज़ को जो है वो क्रिकेट सिखा रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं, यही मकसद था इस टूर का। फजल वहाब जो कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर से वाबस्ता हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजल, यहाँ प्लीज आइएगा। फजल क्या कहेंगे, ये बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा आपके लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा नेशन है चाइना जहाँ अभी क्रिकेट को आपको समझाना है, इनको एक्सप्लेन करना है। ये नेशन है बहुत समझने में तेज़ है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस इनको क्रिकेट सिखाने का? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू बहुत ही अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम जहाँ भी गए हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी गए हैं, वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत क्रिकेट समझते हैं, तो उनको समझाना बहुत ही आसान होता है। उसमें सिर्फ उसमें थोड़ी सी अमाइनमेंट करनी होती है, लेकिन यहाँ पे एक किस्म की नर्सरी से उनको सिखाना होता है कि बैट किस तरह पकड़ते हैं, उसको हिट किस तरह, बॉल को हिट किस तरह करते हैं, इसको आपकी फुटवर्क किस तरह होनी चाहिए। तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और लेकिन एक चीज़ पैशनेट है ये लोग बहुत ज़्यादा, और ये कुछ करना चाहते हैं। और यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े, हर उम्र के लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि हमें क्रिकेट सिखाओ। तो बहुत जल्द, और इस एक चीज़ मैंने नोट की कि बहुत जल्द पिक करने वाले लोग हैं। हम 2 दफ़ा बताते हैं और ये बहुत जल्द पिक करके मतलब सीखते हैं। ठीक है, चले आपने चाइनीज़ को क्रिकेट सिखाने के हवाले से फजल बताया, पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एक साथ ट्रैवल किया, एक साथ क्रिकेट खेली, चाइना को भी हमने टीमों में शामिल किया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये अंडर 19 के बच्चों के लिहाज से आपका अब एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है यूथ के साथ। इस टूर को लड़कों ने कितना एंजॉय किया? और कल्चर एक्सचेंज, टूरिज़म के हवाले से, कल्चर को समझने, नई जगहों को एक्सप्लोर करने के हवाले से इनके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हमारी जहन में ये था कि हम जाके सिर्फ क्रिकेट ही खेलेंगे, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं सिर्फ क्रिकेट ही खेलते हैं। लेकिन यहाँ आके सब कुछ डिफरेंट था, खाने डिफरेंट, हमारी कल्चर मुख्तलिफ, और हम एक ही टीम, दो मुख्तलिफ ममालिक की टीमें एक ही होटल में ठहरे, एक ही बस में सफ़र कर रहे हैं और एक ही तरह की वो खाने खा रहे हैं। वैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अफगानिस्तान की ज़्यादातर क्रिकेट हमारे पेशावर वगैरह मुख्तलिफ, लाहौर, पेशावर, वहाँ पर खेलते हैं। बल्कि ये सारे लड़के उधर से ही, मतलब उधर से क्रिकेट सीख के गए हैं, तो उनके साथ इतना वो नहीं था, मतलब लेकिन चाइनीज़ के साथ और ये नई जगह पे जहाँ ये क्रिकेट नेशन में ना हो, और उसके साथ काम करना एक अलग, एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था, वो बहुत मज़ेदार। ठीक है फजल, हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सपीरियंस से पाकिस्तान अंडर 19 टीम को बड़ा फ़ायदा होगा। साथ साथ चाइनीज़ जो कि जिनके लिए सारा मैदान सजाया गया, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ 2 चाइनीज़ जो फैंस हैं वो मौजूद हैं। व्हाट्स योर नेम? Gloria. Gloria. Yeah. Gloria, cricket in China, Pakistan, Afghanistan team, a match is in process. So how you see this experience? Yeah, actually, I was not very familiar with cricket before, but after this tour, I think that cricket is very interesting sport. And I sense that most of the Chinese universities and colleges have been developing their own cricket teams. So I believe cricket will be a very popular sport in China, and it will also be a connection linking Pakistan and China. Also, of course, Pakistan and China, friendship and brothers together, and in the field of cricket again as well. So do you think that this sports, cricket, really bring Pakistan and China more closer to each other? And obviously the youth of both countries can interact in the sports. Of course. Actually, before China and Pakistan were cooperating in the economic fields. So I believe this kind of cooperation could extend to other fields. So sports is a very good touching point. Okay, yeah. did you play cricket? No, but I will in the future. I will try it in the future. And actually, when I was, because I am the translator for the Pakistan team, Yeah. so I learned a lot about cricket. It interested me. So yeah, in the future, I will try to play it. Okay, Yeah. thanks, Gloria. Another cricket fan is here with me. What's your name? Hello, I'm Anson. All right, Anson,
your words on cricket being played in China, in Pakistan, Afghanistan, the two big powerhouse, especially the Pakistan, the world champions, and of course the great friend of China. Yes. So your words on Pakistan team arrival in China. Yeah, I think it's a great chance to have our friend Pakistan team here and Afghanistan people here. It's like the friendship between the both countries has been strengthened. Not only that from the sport point, but also from the culture, from the economic. So I think in the future we have more and more connection together. As Pakistan always old friend of China. Yeah, people really enjoy the relationship with the Pakistan team, like to watching the cricket sport here. It's getting popular here in China now. I was watching you I was watching you to playing cricket, and also one of the coach of Pakistan team was telling you. So your experience of playing cricket, and especially with the bat, you was trying to hit the ball very hard, but I think you need some more practice. Yes, practice make perfect. That's what I would say in China. Yeah. So just first you have the habit. If you're interested in it, so just do all you need to do to work on it. One day you're gonna make it. You can success on that career. Yeah. Alright. Thank you, Ansan. And आपने देखा कि जो चाइनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान टीम और अफगानिस्तान टीम को खेलता हुआ देखकर। वो बहुत आए, हमने देखा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो तस्वीर खिंचवाई और क्रिकेट को समझने की कोशिश की, जो कि इस टूर का मकसद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भी आए हैं इस सीरीज़ को कवर करने के लिए, उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्रिकेट जो है वो चाइना में कितनी प्रमोट हो सकती है, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली बड़ा गेम है। इससे बात करेंगे इस ब्रेक में। जी हाँ, बीजिंग से आप रीप्ले का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं और पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के दरमियान ये फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज़। और हमने पहले आपको पाकिस्तान के कोच कैप्टन से बात कराई, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल उनके कोच थे, फिर चाइना के जो यहाँ पर फैंस हैं उनसे बात कराई, और पाकिस्तान से दो जर्नलिस्ट भी जो है सीरीज़ की कवरेज की रहे हैं, उनसे बात करते हैं। एजाज़ खान सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़। वालेकुम अस्सलाम जी। एजाज़, आपने तो बड़ी कवरेज की हुई है दुनिया भर में, और चीन में क्रिकेट को देखना, पाकिस्तान टीम का आना, ये आपके लिए भी कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इस रीजन के लिए ये आगे कितना बड़ा स्टेप साबित होता है, क्योंकि चाइना दुनिया की तकरीबन चौथाई आबादी का हिस्सा है और क्रिकेट से बिल्कुल ये इस वक्त वाकिफ़ नहीं है। ये स्टेप या इससे आगे आने वाले स्टेप क्रिकेट को कितना पॉपुलर ना सिर्फ इस दुनिया के मुल्क में कर सकते हैं, बल्कि ये क्रिकेट के लिए भी कितना अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितने भी आपको सुनने वाले हैं यकीनन उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हमें ये बहुत इस वक्त तो इतना इसकी वैल्यू जो है वो नहीं नज़र आ रही, लेकिन अगर अब इसको एलिवेट किया जाए तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और यकीनन 1 बिलियन प्लस की ये आबादी है और इसमें यूथ की एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। दोनों जो आप चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो ये एक ब्रदरली कंट्रीज़ हैं और यकीनन वो कहते हैं समुद्रों से गहरी जो है इनकी दोस्ती और पहाड़ों से ऊंची जो है इनकी दोस्ती है। तो यकीनन अगर इस नहज पे ये चल पड़े हैं और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की टॉप टीम्स में शुमार होता है, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट हो, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और जैसा कि हमें यहाँ बताया भी गया है कि ये फॉरेन अफेयर्स की सतह पे जो है ये जो यंग डिप्लोमेट हैं उन्होंने ये लिया है ताकि इंजेक्ट किया जाए चाइनीज़ यूथ को टुवर्ड्स क्रिकेट, और जो क्रिकेट की नॉर्म्स हैं, जो क्रिकेट की टीचिंग्स हैं, जो कोचेज़ आ रहे हैं, जो बायलैटरल सीरीज़ जिसको इसको नाम दिया गया है फ्रेंडशिप सीरीज़ का, यकीनन ये जो है बहुत अच्छा इसके असरात निकलेंगे और आने वाले वक्त में हमारी जो दोस्ती है वो यकीनन मज़ीद मजबूत होगी। और यूथ की इंटरेक्शन चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो दूसरे सेक्टर्स में, वो ऑलरेडी आपने देखा कि इस वक्त हम यहाँ जो है ये यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और यहाँ हमारे बहुत से यूथ में एक लड़के से मिला जो कि स्वाद से यहाँ एजुकेशन के लिए आया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो यकीनन
बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। एजुकेशन में हमारी जो है वो टाइज चल रही हैं और यकीनन इजाज़, इसके अलावा आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीमों ने साथ ट्रैवल किया, दीवार चीन, माउंट टाई, इसके अलावा ग्रेट पैलेस और जितनी भी जो आपकी जगह हैं, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान का एक साथ ट्रैवल करना, इन यूथ का इंटरेक्ट करना, आपने देखा दोस्तियाँ हुई, इंजॉय किया, सेल्फी साथ ली, ग्रुप फ़ोटो साथ लिए, ये कितना बड़ा एक स्टेप है जो कि क्रिकेट जैसे कहते हैं कि खेल ममालिक को करीब लाता है, दोस्ती बढ़ाता है, मोहब्बत अमन का फ़रोग होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर इस सीरीज़ को आप इस नज़र से देखें तो सबसे पहले जो मैच हुआ तो वो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ उसका जो है उसके साथ चाइनीज़ को शामिल किया गया। 5 प्लेयर अफ़गानिस्तान के साथ थे, 5 जो है वो पाकिस्तान के साथ थे। पहले उसको ये शेप दी गई कि उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए, उनको वो देखें कि किस तरह खेला जाता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो भी टॉप क्लास के प्लेयर्स खेल रहे हैं अंडर 19 सतह पे, और वर्ल्ड कप की एक तैयारी भी चल रही है पाकिस्तान की, तो ये उस हिसाब से भी है। दूसरा, आप देखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक टीम बनकर आज खेली है चाइना के ख़िलाफ़, तो ये वो टाइज़ हैं जो कि चाइना ने इनिशिएट किया है। बड़ा अच्छा इसको हम इस नज़र से देखते हैं कि जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, यकीनन ये सीरीज़ जो है वो एक संग मील साबित होगी, एक माइलस्टोन होगी, कि एक टर्निंग पॉइंट होगा टूवर्ड्स इन्वॉल्विंग इंटरेक्टिंग द यूथ टू यूथ। तो ये यकीनन, और फिर आपने देखा कि कितना अच्छा एटमॉस्फेयर रहा। एक बस में सफ़र किया हमने 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। बुलेट ट्रेन जो है वो हमने एंजॉय की। जिनान हम गए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की टीम जो है वहाँ खेली चाइना। और फिर आपने मिडिल स्कूल में जो इंथुजियाज़म देखी बच्चों की, कि जिनान मिडिल स्कूल नंबर 3 में जो इंथुजियाज़म देखी कि सारे बच्चे ग्राउंड में मौजूद थे और वो पकअप कर रहे थे अपनी टीमों को, उसमें चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना के प्लेयर्स हो, तमाम को वो बकअप कर रहे थे। तो ये वो चीज़ है। अभी तो हमें इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले वक्त में मैं आपको कहता हूँ कि ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा। और यकीनन जो एफ़र्ट्स चाइना की है कि जो अपने हमसाया ममालिक है उनको करीब लाया जाए, तो यकीनन जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है पहले यूज़ होती रही है बहुत से उसमें, तो यकीनन जो नेबरिंग कंट्रीज़ है और ख़ासकर स्पोर्ट डिप्लोमेसी का इजाज़ ने जिक्र किया। इजाज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अमाद भी जो है वो इस्लामाबाद से कवरेज के लिए उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अमाद, दोनों टीमों को एक साथ यहाँ पर हमने खेलते हुए देखा। चाइना एक ओलंपिक जाइंट है और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क और आबादी के लिहाज से चौथाई हिस्सा। क्रिकेट की फ़रोग के लिए कितना अच्छा होगा कि अगर यहाँ क्रिकेट जो है वो शुरू हो जाए, और जैसा कि हमारी एम्बेसडर ने कहा जो गेम खेलते हैं उसमें फिर मास्टर हो जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हम इनको सिखा रहे हैं और कल को फिर हमें जो है वो इन्हीं से टफ कॉम्पिटिशन मिले। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्रिकेट एक सीढ़ी की तरह है, जब तक आप पहले स्टेप चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको आप कर जाएंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी ये नर्सरी इनिशियल लेवल पे है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ये चाइना ने जिस स्पोर्ट्स में भी हाथ डाला है उसमें इन्होंने सक्सीड किया, और अब ये ओलंपिक्स में भी सबसे आगे ऊपर जाते जा रहे हैं। यूएस से भी ऊपर जाना शुरू हो गई बहुत सारे स्पोर्ट्स में, ठीक है। लेकिन क्रिकेट में अभी ये काफ़ी पीछे है, क्योंकि हम लोगों ने कवरेज भी की है। तो आपने ठीक कहा, क्रिकेट में बहुत पीछे, लेकिन ये जो स्टेप है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कल को अगर शायद बांग्लादेश, श्रीलंका भी चीन को सपोर्ट करें, तो क्रिकेट प्रमोशन के लिहाज से आप समझते हैं कि ये एशिया का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा कि एक दुनिया के ऐसे मुल्क जहाँ भी आईसीसी भी बहुत ज़्यादा का एफर्ट्स, या हमने देखा कि टैलेंट यहाँ क्रिकेट का नहीं निकला, लेकिन क्योंकि एशियन कंट्रीज़ हैं, सफारती ताल्लुकात, आप तो इस्लामाबाद में बैठते हैं, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि कितनी चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर जो है वो आपस में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तय होती हैं। तो ये स्टेप गवर्नमेंट के विजन के लिहाज से आप कैसे देखते हैं आगे जाता हुआ? ये जनरेशन चेंज होती है, पॉलिसीज़ भी चेंज होती है, और इंटरनेशनली भी देखा जाए तो कौमों को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, बाज़ दफ़ा एजुकेशन की बेस के ऊपर, स्कॉलरशिप्स की बेस के ऊपर, और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो ये स्टेप है स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है बियॉन्ड बाउंड्रीज एंड बियॉन्ड रिलीजन। तो जब इस तरह की इवेंट्स होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की टीम्स
स्पेशली इस सिनेरियो में चाइना और भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भी अफगानिस्तान भी एक टाइम था कि वो क्रिकेटिंग नेशन नहीं था, बट 10 साल 15 साल लगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा ग्रूमिंग करते हुए एक लेवल पे पहुँचे और अब T20 में आप देखेंगे कि वो हर टीम को टफ टाइम देते हैं। चाइना भी इनिशियल स्टेज पे है, दे आर डूइंग वेरी वेल, जो इनिशिएटिव लिए है, पैशन है, क्रेज़ है क्रिकेट के बारे में। इवन हमारे पाकिस्तान में अफगानिस्तान में लड़के ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बट चाइना में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाइना में आपके लड़के भी खेलेंगे, आपकी लड़कियाँ भी खेलेंगे, सब बराबर खेलेंगे। सो दे हैव द पैशन, दे लव क्रिकेट, सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये बड़ा अच्छा स्टेप है इस लेवल पे आके नेशंस एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, फ्रेंडली गेम्स हो रही हैं। माजी में जिस तरह आपने जिक्र किया था कि पेशावर जर्मनी के हवाले से चाइना से 2 प्लेयर्स आए थे, तो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, उनसे उन्होंने कुछ सीखा होगा, पाकिस्तानी प्लेयर से कुछ सीखा होगा, यहाँ पे आगे इम्प्रूवमेंट किया होगा, तो आज स्टेज के लिए पहुँचे कि एटलीस्ट फ्रेंडली मैचेस खेलने के काबिल हो गए हैं हमारे साथ। ठीक है, आप देखिए ये सिर्फ 1 साल की इनकी मेहनत है, जैसे जैसे ये आगे जाते हैं ये यहाँ जैसे हमारे एम्बेसडर ने कहा कि बड़े ही जो है वो एक डेडिकेटेड किस्म की कौम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमार। और चाहे बीजिंग से आपने रिप्ले का स्पेशल प्रोग्राम देखा, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के अंडर-19 क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के दरमियान सीरीज। उम्मीद करते हैं कि जो स्टेप लिया गया है ये चाइना में भी क्रिकेट के फ़रोग के लिए बड़ा अहम साबित होगा, साथ साथ इन तीनों ममालिक की यूथ को करीब लाएगा और ख़ासतौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्लेयर्स का भी एक साथ सफ़र करना आगे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रिकेट दोनों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए।